Now we come to the activity 6. Here are two cards. Imagine that these two cards are talking to each other. ओके आप इमेजिन कीजिए कि ये जो दो कार्ड्स हमें यहाँ दी हुई है, देखिए यहाँ हमें दो कार्ड दी हुई है, एक ग्रीन कलर की है और एक यहाँ पर हमें रेड कार्ड दी हुई है. ओके ये दो कार्ड, अब हमें इमेजिन करना है कि दिस टू कार्ड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. ये दोनों अपने आप दोनों से बात कर, जैसे वो दोनों स्काई में साथ साथ में उड़ रही है और एक दूसरे से बात करे. राइट कन्वर्सेशन बिटवीन दे. अब हम इन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है वो यहाँ लिखना है. जैसे कि हम देख सकते हैं क्या बातचीत होगी, इमेजिन कीजिए. जैसे ग्रीन कार्ड सेज हाय हाउ आर यू. सो रेड कार्ड सेज हाय आई एम अ काइट. व्हाई डू यू आस्क, कि तुम क्यों पूछ रही हो. ग्रीन कार्ड सेज वेल यू लुक सो डिफरेंट, है ना, ये इससे डिफरेंट है ना, तो ये इसको पूछ रही है. पहले इसने क्या पूछा, हाय हु आर यू, तुम कौन हो. रेड कार्ड सेड हाय आई एम अ काइट. व्हाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रही हो. ग्रीन कार्ड सेड वेल यू लुक सो डिफरेंट, कि तुम अच्छा पर तुम बहुत अलग लग रही हो कुछ. रेड कार्ड सेज यस आई हैव अ डिफरेंट शेप एंड मैनी कलर्स, है ना. रेड कार्ड क्या बोल रही है कि यस मैं डिफरेंट हूं तुमसे. क्यों, क्योंकि मेरा शेप भी अलग है और इसमें मेरे पास मैनी कलर्स भी है. सो ग्रीन कार्ड सेज यस लुक एट मी, कि मुझे देखो, आई एम ग्रीन इन कलर, आई लुक सो सिंपल, कि मैं तो ग्रीन कलर की हूं और बहुत सिंपल सी लग रही हूं. ओके देन रेड कार्ड सेज यस बट सो व्हाट. रेड कार्ड बोल रही है हाँ ये बात तो है बट सो व्हाट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है. अच्छी हो, यू कैन फ्लाई एज हाई एज आई एम, कि तुम अगर सिंगल कलर की हो, तुम्हारा सेट मेरे से डिफरेंट है, फिर भी प्रॉब्लम क्या है ना. व्हाई यू कैन फ्लाई एज हाई एज आई एम, कि तुम भी मैं जैसे ऊपर उड़ रही हो, हाई फ्लाई, तुम भी तो उड़ रही हो. देन ग्रीन कार्ड सेज यस दैट्स ट्रू. ग्रीन कार्ड बोल रही है हाँ ये बात तो सही है. बट रेड कार्ड बोल रही है लेट्स हैव अ फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, कि चलो हम दोनों एक फ्लाइंग की कॉम्पिटिशन करते हैं. लेट्स सी हु गोज हायर, चलो देखते हैं आगे कौन बढ़ सकता है. देन ग्रीन कार्ड सेज यस दैट विल बी फन, कि हाँ अरे ये तो बहुत मजा आएगा, चलो हम दोनों कंपटीशन करते हैं कि तुम में और हम में कौन आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी कन्वर्सेशंस लिख सकते हो. फिर देखिए यहाँ का कहने का मतलब ये है कि चाहे हम छोटे हैं बड़े हैं, है ना, हम गोरे हैं काले हैं, हमारा शेप हमारी जाति अलग है, हमारी फैमिलीज अलग अलग है, हम अगर पुअर है या कोई रिचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे नॉलेज, हमारे ज्ञान, हमारे साहस, इन चीजों से हमारी जो हिम्मत है उन क्वालिटी से ही हम आगे बढ़ते हैं. हमारे आकार या उस चीजों से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, हम छोटे हैं या बड़े हैं. राइट, तो ये चीज हमें इसमें से सीखनी है और आप इमेजिन करके इन दोनों के बीच में और कोई भी बातचीत भी आप कर सकते हो. ओके लेट्स हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द एक्टिविटी 7. यहाँ क्या बताया है एक्टिविटी 7 में, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड मेक कोलाज बेस्ड ऑन. ओके अभी यहाँ अभी तो क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर पर या भाई बहन के साथ या फ्रेंड के साथ ये कर सकते हो. आपको ग्रुप बनाना है, यानी अलग अलग दो ऊपर वाले दो कार्ड की तरह दो अलग अलग बनके आपको एक कोलाज बेस्ड करना है. किसके ऊपर कोलाज बनाना है, थिंग्स दैट फ्लाई इन द एयर, नेचुरल एंड मैन मेड. ओके कि नेचुरल और मैन मेड कोई भी ऐसी चीजें जो भी आप फ्लाई कर सकते हैं, ऐसी चीजें का बना के उसका कोलाज बनाओ आप, है ना, पिक्चर बनाओ कोलाज. देन थिंग्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहती है ऐसी चीजों का कोलाज बनाओ. एंड थिंग्स दैट लिव इन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो रहते इन सब का आप आपको पिक्चर्स बनानी है इन सारी चीजों की, या तो आप पेस्ट भी कर सकते हो ये सारी चीजें और इसका कोलाज आपको बनाना है. ओके नाउ लेट अस कम टू द एक्टिविटी 8. लेट अस रीड वन मोर पोयम. यहाँ हमें एक और पोयम दी हुई है. व्हाट डज द लिटिल बर्डी से.
What does the little birdie say? Birdie means पक्षी का बच्चा, छोटा बर्ड जो रहता है, छोटा बच्चा, बेबी बर्ड, उसको यहाँ बर्डी बुलाया. लिटिल बर्डी से. What does the little birdie say? छोटा बर्ड का बच्चा क्या बोलता है? इसकी पोयम है. Let's read. What does the little birdie say? छोटा बेबी बर्ड क्या कहता है? In her nest at peep of a day. Peep of a day का मतलब होता है मॉर्निंग. जब सुबह, दिन की सुबह होती है, जब सुबह सुबह अपने नेस्ट में बर्ड उठ के अपने नेस्ट में मॉर्निंग में क्या कहता है? In her nest at peep of day. ओके, उसके दिन की सुबह के समय वो क्या कहता है अपने नेस्ट में? Let me fly, says little birdie, कि मुझे उड़ने दो. Let me fly. Little bird कहता है mother, let me fly away. माँ, मुझे दूर जाने दो, मुझे दूर फ्लाई करने दो. Let me fly. Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. अब उसकी मदर क्या कहती है? उसकी माँ, बर्डी की माँ, बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, कि थोड़ा सा आराम कर लो. ओके, थोड़ा और आराम कर लो तुम, यानी रेस्ट कर लो थोड़ा सा. टिल, कब तक? टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक जब तक तुम्हारी जो छोटी छोटी विंग्स है, जो पंख है तुम्हारे, जो पंख वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब तक तुम रेस्ट करो, इस नेस्ट में रहो. सो सी रेस्ट लिटिल लॉन्गर. फिर वो थोड़े दिन या थोड़ा टाइम रेस्ट किया उसने. Then she flies away. और फिर वो जैसे अपनी विंग्स स्ट्रॉन्ग हो गई, वो फ्लाई अवे हो गया और फिर वो उड़ गया बर्ड जाके. नेक्स्ट, what does the little baby say in her bed at peep of day? अब या जहां हमने आगे पढ़ा इस पोयम में कि एक बच्चा, बर्ड का बच्चा जैसे उड़ रहा है, तो उसको देख के What does the little baby say? अब छोटा सा बेबी बच्चा, जो हमारा बेबी, वो क्या कहता है? In her bed. वो उसकी बेड में क्या कहता है? मॉर्निंग में सुबह उठते ही वो क्या कहता है? अपने बेड में उठ के ही सीधा बेबी सेज like little birdie, कि ये जो छोटा पक्षी का बच्चा है उसकी तरह let me rise and fly away. वो भी अपनी माँ को कहता है कि जैसे वो पक्षी का बच्चा जैसे उड़ता है, वैसे मुझे भी उड़ना है. लेट मी राइज, मुझे भी जाने दो, मुझे भी फ्लाई करने दो. बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. जब बेबी कहता है अपनी माँ को कि मुझे भी वो छोटा बर्ड का बेबी जिस तरह से फ्लाई करता है वैसे जाने दो, तब उसकी माँ कहती है बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, कि तुम थोड़ा सा अभी सो जाओ बेबी. कब तक? जब तक द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, छोटे छोटे हाथ पैर जो तुम्हारे हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना. हम इंसानों के बच्चे हैं तो हमारे तो पंख नहीं है, तो हमें अपने हाथ पैर को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे पक्षियों के अपने पंख को. तो माँ कहती है कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तब तक तुम रेस्ट करो, तब तक तुम, उसके बाद तुम जाना. तो फिर बेबी सो जाता है कि तुम थोड़ी देर और सो जाओ जब तक तुम्हारे हाथ पैर स्ट्रॉन्ग हो जाए. इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू सेल फ्लाई अवे, कि तुम अब सो जाओगी. इफ सी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, तुम और ज्यादा सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओगी. बेबी टू सेल फ्लाई अवे, फिर तुम भी इस बर्ड की तरह फ्लाई कर सकती हो, उड़ सकती हो. अपने स्ट्रॉन्ग जैसे हो जाएंगे तुम्हारे हाथ पे, तो तुम भी उड़ पाओगे. ऐसे मम्मी ने बेबी को कहा. फिर बेबी मम्मी की बात मान के फिर वापस सो गया. ये पोयम है अल्फ्रेड टेनिसन की. नाउ नेक्स्ट, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड रिलेट देम टू whom it is connected. राइट बर्डी, बेबी और बोथ इन द ब्लैंक्स. ओके, जैसे हमने ये पोयम ऊपर वाली रीड की, तो उस हिसाब से जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो सेंटेंस, उसको हमें रीड करना है, उसको रिलेट करना है कि whom it is connected, ये किससे कनेक्टेड है? बर्डी से, बेबी से और बोथ से. किससे ये सेंटेंस और स्टेटमेंट रिलेटेड है वो हमें यहाँ राइट करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज सी इज इन द
बैड। अच्छा, बेड में है तो किससे रिलेटेड है? बेबी से, बर्डी से या बॉस? बेबी से। बेड में कौन होता है? बेबी। ओके। एंड छोटा बर्ड का बच्चा जो बर्डी है वो कहाँ सोता है? नेस्ट में। नाउ सेकंड, हर विंग्स आर नॉट स्ट्रोंगर स्टील। ये किससे रिलेटेड है? बर्डी से। ओके, BIRDI, ये बर्डी से। शी स्लीप फॉर समटाइम्स, ये किससे रिलेटेड है? शी स्लीप्स फॉर सम टाइम। ओके, ये किससे रिलेटेड होगा? ये है बेबी, बेबी स्लीप के लिए। ओके, एंड बर्ड के लिए क्या था? रेस्ट। सो यहां आएगा बेबी, राइट, बेबी। नाउ शी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक। शी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक। कौन कहता है? दोनों, बोथ, दोनों कहते हैं। एंड मदर वॉन्ट्स हर टू बी स्ट्रोंगर, और मदर चाहती थी कि वो थोड़ी सी स्ट्रोंग हो जाए। किसकी? दोनों की मदर ये चाहती थी। बर्ड्स की मम्मी चाहती थी कि उसकी विंग्स थोड़ी स्ट्रोंग हो जाए, और बेबी की मम्मी कहती थी कि उसके हाथ पे। राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 9, स्टडी द पोएम द ब्रेव लिटिल काइट। हमने जो इसके पहले पार्ट में जो लिटिल काइट की पोएम पढ़ी थी उसको फिर से एक बार आप रीड कीजिए। रीराइट द डायलॉग ऑफ द पोएम इन योर वर्ड्स, और हमें इसके डायलॉग्स को लिखना है। फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ हमें जो लाइंस दी हुई है वो एक पोएटिक फॉर्म में है, कविता के रूप में, ठीक है, पोएम के वर्डिंग में दी हुई है। हमें इसको पढ़ना है और इसका क्या कहने का मतलब है लाइन में, इसको हमें रिराइट करना है इन अ डायलॉग फॉर्म। ओके, लेट्स रीड फर्स्ट दिस लाइन। दे आर फ्लाइंग सो हाई, द लिटिल काइट सेड as he looked at the other high over his heads. I too want to go there, but I am scared. ये पोएटिक लाइन में लिखा हुआ है। अब हमें इसको रीरिटन करना है इन अ डायलॉग फॉर्म। सो हाउ वी कैन राइट दिस? कैसे इसको डायलॉग फॉर्म में लिख सकते हैं? The little kite looked at other kites flying high over its head and said that it would also like to go high up in the sky, but it was scared. ये डायलॉग फॉर्म में है। जो हमें ऊपर की ये लाइन जो पोएम की दी हुई है वो कविता के रूप में, इसको डायलॉग के रूप में लिखना है। Now come to the activity 10, the last activity of this chapter. Look at the picture below and write a short paragraph describing the celebration of the kite festival. देखिए यहाँ हमारी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है जो काइट फ्लाइंग डे का है ना। तो काइट फ्लाइंग डे के बारे में हमें पैराग्राफ एक यहाँ लिखना है, पिक्चर को देख के इसमें क्या है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, एंड द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तरायण, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th जनवरी एवरी ईयर। ओके, सो इस तरह करके आपको पिक्चर में से एक काइट फ्लाइंग डे या काइट फेस्टिवल के बारे में यहाँ नीचे जो हमें स्पेस दी हुई है उसमें आपको लिखना है, और अदरवाइज इन योर नोटबुक। ओके, और ये आपको वर्कशीट में इसका आंसर भी मिल जाएगा बच्चों, और यू कैन ट्राई योर सेल्फ टू राइट पैराग्राफ। राइट, सो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर हियर विद दिस एक्टिविटी। ओके, और नेक्स्ट यूनिट में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। Bye bye.